सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। हम बेसिक मैथ्स की सीरीज स्टार्ट किए थे जिसका लेक्चर नंबर 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। दिस इज लेक्चर नंबर 2। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा, जो क्लास 7th में भी कहीं ना कहीं आपने टच किया होगा, 8th में भी आप टच करोगे, इवन क्लास 9th में भी आप कहीं ना कहीं टच करते हो कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको इसका एकदम इजी मेथड बताने वाला हूं आज की क्लास में। तो चलो डायरेक्ट हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। -5/6। अगर आपको मैं बोलूं कि -5/6 को आप रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले आप ये देखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर बेटा न्यूमरेटर से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है आपका क्या, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो ये वाला जो आपका नंबर है वो 0 और -1 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आपका नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है तो हम ये बोल सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो द नंबर शुड लाई बिटवीन 0 एंड -1। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, ठीक है। 0 पॉइंट -0 पॉइंट समथिंग ही कुछ आने वाला है, ठीक है। तो पता ये चल गया कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है बेटा, तो नंबर हमेशा या तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो 0 से -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको अच्छे से याद रखनी है सॉल्व करने से पहले। अब चलो इसको जल्दी से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो कैसे करेंगे? अगेन बहुत इजी सी टेक्निक है। आप सबसे पहले नंबर लाइन बना दो। अब मुझे मालूम है ना ये 0 है, तो एक काम करता हूं, ये माइनस में है तो यहां मैं 0 ले लेता हूं। ठीक, अब हमको करना क्या है बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को देखो। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 6। डिनोमिनेटर में क्या है आपका 6, और हमको मालूम है ये नंबर जो है -5/6 से -1 से 0 के बीच में आएगा। तो अब हमको करना क्या है, 0 के बाद बेटा आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 दिया है, हम ये 0 के बाद 6 इक्वल पार्ट्स बना देंगे नंबर लाइन में। 0 के बाद क्या बना देंगे, 6 इक्वल पार्ट्स बना देंगे नंबर लाइन में। 6 इक्वल पार्ट्स कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल है। आप इसमें स्केल रखो, आप इसमें स्केल रखो, और 1-1 सेंटीमीटर के गैप से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। 1-1 सेंटीमीटर के गैप से बना दो। ये हो गया, ये हो गया। 5, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइन को, एक मिनट। तो ध्यान से देखो, ये मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया बेटा। 1 2 3 4 5 6, ऐसा गिना करो। ये वाला एक पार्ट हो गया सेकंड, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आप 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे ये पहले पता चल गया ये 0 और -1 के बीच में आएगा, तो मैं 0 और -1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब नंबर कैसे लिखना है ध्यान दो। अब क्योंकि हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो 0/6। ठीक, अब हम अगर लेफ्ट साइड जाते चले जाएंगे तो ध्यान से बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा, -1/6, राइट, -2/6, ये हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा -5/6, और ये हो जाएगा -6/6। और -6/6 को अगर आप कैंसिल करते हो तो यू विल गेट -1, राइट। तो हमने क्या किया, 0 और -1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स में उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको कौन सा नंबर बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए, -5/6। ध्यान से देखो, -5/6 हमको यहाँ डायरेक्ट मिल चुका है, देखो यहाँ पर है -5/6, तो दिस नंबर इज -5/6, या दिस पॉइंट इज represented as -5/6 on the number line।
एकदम एक्यूरेट मेथड है, आपका कोई इसमें मार्क्स नहीं काटेगा और बहुत जल्दी आप एग्जाम में बना लो। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ पूरे स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है क्या, और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो नंबर जो है 0 और -1 के बीच में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो हम क्या करेंगे 0 के बाद लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस में है, 6 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। और वो 6 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे, स्केल से 1 सेंटीमीटर के बीच में आप ऐसा लाइन खींच देना, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद आप नंबर्स कैसा लिखना चालू करोगे, 0 को 0/6 लिख देना, उसके बाद लेफ्ट साइड से बढ़ते चले जाओ, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो आपको आसानी से ये जो नंबर हमको बोला था नंबर लाइन में ढूंढने के लिए, तो -5/6 आपको नंबर लाइन में मिल जाएगा, सॉरी -5/6 ये आपको नंबर लाइन में मिल जाएगा। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक और क्वेश्चन हम जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको इसका करवाता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 3/7। 3/7 अगेन बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 3/7 है, इसका भी जो डिनोमिनेटर है, देखो इसका जो 7 है ये 3 से बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो बताओ ये जो नंबर है किसके बीच में लाई करेगा, अब ये पॉजिटिव में है तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है, ये हमको मालूम है। क्यों, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं इस बार 0, क्योंकि पॉजिटिव साइड में है तो मैं इस साइड लिख देता हूं। और 0 और 1 के बीच में बताओ डिनोमिनेटर कितना है बेटा, डिनोमिनेटर है हमारा 7। तो हम करेंगे क्या इस बार, अब हम इस नंबर लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है, तो इस नंबर लाइन को भी आप 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जल्दी से करो, क्या हो जाएगा बताओ। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये हो गया 7 पार्ट्स टोटल। ठीक है, अब अपन इसको मैंने लिखना कैसे सिखाया आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0/7, अगेन क्योंकि पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। देखो 7/7 अगर कट होगा तो 1 आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर दिया। अब आसानी से मिल जाएगा जो नंबर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने बोला था। बताओ कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करने को बोला था, 3/7। हाँ, हम ऐसे ही बता देंगे, देखो भाई यहाँ पर है ये 3/7, ये है हमारा 3/7, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आया समझ में, तो इस टाइप से आप कोई भी और किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा 1 से ग्रेटर नंबर भी आपको एक एग्जांपल और समझाता हूं। अच्छा, वीडियो को पॉज करके बेटा आप नोट्स बनाओ, आप लिखा करो, जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको आप खुद से करके देखो। वीडियो को पॉज करो, बना के देखो, जब तक बनाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ओरल मत समझना, या बस देख देख के मत समझते रहो, आप कॉपी में पेन चलाओ, पेंसिल चलाओ, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलो मैं एक एग्जांपल अपने मन से एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 7/4। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं 7/4, इसको मैं बोलूंगा आपको कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। नाउ यहाँ पर एक चीज देखने वाली है बेटा, अब एक काम करते इसको 7/4 नहीं लेते, थोड़ा सा और अच्छा ले लेते, इसको 9/4 ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखने वाली ये है कि ये अब इस केस में इसका जो न्यूमरेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब ध्यान देना, इसका जो न्यूमरेटर है ये इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो अब हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते है ना, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि भाई ये नंबर कहां पर लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले एक काम करो, इधर लिख लो बेटा 9, इसको 4। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे प्लेन डिवीजन करना है, तो डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 4 2 8। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, अगेन इसमें हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, अगेन 4 2 जाएगा 8। तो देखो हमको पूरा करते नहीं जाना है, हमको ये पता चल गया कि इसका जो आंसर है 2.2 आ रहा है, 2.2 आ रहा है, यानी 2 के इधर आएगा, राइट। 2.2 यानी 2 और 3 के
यानी कहीं पर उन्हीं के बीच में कहीं पर आएगा, 2 और 3 के कहीं पर बीच में आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो जरा इसको नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा नंबर लाइन में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, अगेन इट इज वेरी सिंपल। आप क्या करो, सबसे पहले यहां पर लिख दो 1, हम यहां पर लिख देते हैं 1। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, पूरे एंटायर नंबर लाइन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे, यानी 1 से 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स, फिर 2 से 3 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स। बोलने का मतलब ये मैं आपको बहुत इजी वे में बता रहा हूं। आप एक काम करना, यहाँ पर 1 1 सेंटीमीटर से आप बनाते चले जाओ, लाइन बना देना पूरी 1 1 सेंटीमीटर की, आप यहाँ लाइन खींच दो, ये 1 1 सेंटीमीटर के गैप में आप ऐसा लाइन खींच दो। उसके बाद आप क्या करो, जस्ट लिखते चले जाओ। देखो क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है ना बेटा, डिनोमिनेटर में 4 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखते चले जाएंगे। ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4। ध्यान देना, ये हो गया आपका 1/4, ये 2/4। तो बेटा अगर 2/4 को मैं देखूंगा ध्यान से, तो ध्यान से देखो है ना, ये 2/4 को अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 1/2 आता है, यानी जस्ट हाफ है। ठीक, तो ये चीज ध्यान देना, ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4। अच्छा, यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर आप 0 भी लिख सकते हैं ना, 0/4। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा था, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 4 4 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, मैंने आपको बोला था ना कि हर एक 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स, 1 से 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो वही हो रहा है, ये आपका 0/4 0 रहेगा, और ये 4/4 1 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में देखो 4 इक्वल पार्ट्स किया है हमने। ठीक है, ये समझने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट कंसेप्ट याद रख सकते हो। अगर आपको 9/4 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है जो कि 2.2 समथिंग है, तो आप क्या करो, एक नंबर लाइन बना दो, पूरे इक्वल पार्ट्स खींच देना बेटा। अब आप हर एक के डिनोमिनेटर में 4 डाल दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, अगेन 5/4, ठीक है, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, ठीक, 11/4, 12/4, 12/4। तो फिलहाल यहां तक मैंने बताया, तो आपको इजीली यहां पर आइडेंटिफाई हो जाएगा वो नंबर जो हमको पूछ रहा था। बताओ 9/4 कहाँ होगा बेटा, तो 9/4 देखो आपको यहां पर दिख रहा है 9/4, राइट, दिस इज योर 9/4, 9/4। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे अगर डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो 0 से 1 के बीच में भी कर सकते हैं, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो हम इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि नंबर लाइन में कैसे रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, मोस्ट इजी मैनर, है ना, बहुत ही इजी है। इवन अगर आपको मैं एक क्वेश्चन और बताते चलता हूँ पॉजिटिव साइड का, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा। तो चलो मैं फोर्थ क्वेश्चन एक और आपको बताता चलता हूँ इसी टॉपिक से। सपोज कर लो आपको बेटा रिप्रेजेंट करना है 7/3, आपको रिप्रेजेंट करना है 7/3। अगेन आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर देखो 0 मेंशन कर दो, और यहां पर लाइन से इक्वल पार्ट्स आप मार्क कर लो, नंबर लाइन में लाइन से इक्वल पार्ट्स मार्क कर लो, और जस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना इसको। देखो क्योंकि अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना, इट इज 0/3, इट इज 1/3, इट इज 2/3, it is 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3, 11/3, 12/3। आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देना तुरंत। आपको देखो जल्दी से यहाँ पर देखो 7/3 पूछा था, तो ये हो गया आपका 7/3 नंबर लाइन में मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। बिल्कुल चुटकियों में हो गया क्वेश्चन, है ना। अब अगर समझना चाहते हो इस कंसेप्ट को, तो मैंने क्या किया, मैंने हर एक डिवीजन को बेटा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो ये 0 है, और ये 3 3 कटेगा तो ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स है। अगेन मैंने पूरे नंबर लाइन को 3 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स, 1 से 2 के बीच में 3 पार्ट्स। तो इस टाइप से मैंने ये डिवाइड किया है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, आप किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलो
अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग का बेसिक मैथ्स वीक रह जाता है। हायर सेक्शन में जाने के बाद, हायर सेक्शन में जाते हैं तो भी उनको ये सब चीजें नहीं आ पाती। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक कर देना। चलो आज के लिए फिलहाल इतना करते हैं बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।